पलाश। ये कविता अतुल जी ने अपने एक रामगढ़ में 1988 में लिखी थी, जब वो वहाँ पे पोस्टेड थे एक सीमेंट प्लांट के डायरेक्टर के रूप में। उनके घर के पीछे बहुत लंबे लंबे जंगल थे, और उन घने जंगलों में जब वो घूमते थे मार्च के महीने में, खूब ही सारे पलाश हो रहे होते थे। और उनको देख के जब वो सुबह की अपनी मॉर्निंग वॉक ले रहे होते थे तो बहुत आनंदित होते थे। ऐसे में कभी किसी ने उस उनसे कहा कि अ, अतुल जी, आप पलाश पे क्यों नहीं लिखते हैं? और फिर ये कविता आई अ, पलाश के बारे में। आशा है आपको ये पसंद आएगी। तो कविता का नाम है पलाश। पलाश के पेड़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं, और उनके फूल आग की तरह लाल, और एक साथ जब पूरे झुंड के झुंड फूल खिलते हैं तो वो पूरा दृश्य ही बहुत अद्भुत होता है। इस कविता के माध्यम से आपको होपफुली वो दृश्य दिखाई देगा। अब शुरू करते हैं कल कविता पलाश। झारखंड के पठारों की ऊँटों के पीठ जैसी, झारखंड के पठारों की ऊँटों के पीठ जैसी, उबड़ खाबड़ ऊंची नीची पथरीली कंकरीली धरती पर कुछ ही दिन पहले पलाश के ये पेड़ याचक बसंत को समस्त धूम्रपात दान दे नग्न उपेक्षित खड़े थे। बिना आवरण के विकलांग लगते थे। पर फागुन के आते ही जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी, वही जीर्ण शीर्ण पलाश अब असंख्य लाल लाल फूलों से, जिनकी ठुड्डी पर काले काले तिल हैं, भर गए हैं, छा गए हैं, और वन प्रांतर में अपने रूप की ज्वाला से आग लगा बैठे हैं। साथ में मदन रस भरे महुआ के दुधिया फूल टप टप टपक रहे हैं। उनकी मादक सुगंध गम गम गमक रही है, ऐसे जैसे मधुशाला के सारे पात्र खुले रह गए हों। पलाश और महुआ दोनों के साथ साथ होने से ऐसा लगता है जैसे कोई पतुरिया अभिसारिका अधिक फुलेल पोतकर अनुचित आकर्षण केंद्र बनने का प्रयत्न कर रही हो। रास्ते में पास दिखता एक ऐसा ही कुरूप पलाश फूलों की ओढ़नी ओढ़ अब सुसज्जित और अलंकृत गांव की नाट्य मंडली में नायिका बना, सुकुमार किशोर जैसा मोहक और सुंदर लगता है। अरे, उसका आकर्षण तो देखो। उस दिन मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसी नाट्य मंडली का नायक बना, नायिका के समक्ष खड़ा उसके कटाक्ष की भिक्षा मांग रहा हूं। पर देखने में पास उस नायिका और मेरे बीच उसकी उन्नत वक्ष जैसा शिलाखंड और गहन केश राशि जैसी वल्लरियां थी। अप्सराओं से भी अधिक सुंदर वह मुझसे दूर, बहुत दूर थी। इसीलिए हाथ बढ़ाकर जब मैंने उसका स्पर्श चाहा तो शिरीष, सेमल, गुलची और फुटुस अधिसहनायक और बेर बबूल जैसे खलनायक मेरी विफलता पर हंस पड़े। मैं दुख और शोक से भर जाता अगर नेपथ्य से उसी समय अदृश्य सूत्रधार के ये स्नेहिल शब्द मेरे कानों में न पड़ते। दूर दो तन पर पास मन, मधुर कितना यह मिलन। रामगढ़ 1988।